689 679 तशरीफ लाएं। 689। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमह वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मसनद नशीं हज़रात, अमाइदीन कौम मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत की सरपरस्ती में होने वाली आज के इस महफिल में मेरा सरनामा गुफ्तगू है तिब्बे नबवी और मेडिकल साइंस। कबल इसके कि मैं अपने बिखरे हुए ताबनाक मोतियों को अल्फाज व ताबीरात की हसीन और दिलकश लड़ी में पिरोना शुरू करूं, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ शहनशाह कुल सय्यद रसूल साहिब कुरान सय्यद इंसो जान मरजा मुब्दअ अनवार इलाहिया मुंतहाए उरूज कमालिया मरजा अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत में एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हय्युना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तहरीक ने इनक़लाब लाकर जो निज़ाम ज़िंदगी कायम फरमाया, उसकी इम्तियाज़ी शान ये है कि वो पूरे तमद्दुन में हम आहंग है, जिसके सारे इदारे यक रंग हैं। जो कुरान नमाज में पढ़ा जाता है उसी कुरान के कानून के मुताबिक अदालत में मामलात के फ़ैसले मतलूब हैं। जो अखलाकी उसूल घरों की महदूद फ़िज़ाओं में कार फरमा हैं वही बैनुल अक़वामी दायरा रब्त में भी छाए हुए हों। जो तर्ज़ फ़िक्र निज़ाम तालीम में काम करता है उसी के मुताबिक पूरी सकाफ़त की शक्लबंदी की जाए। यह एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम और ज़ाविये फ़िक्र है जिसमें पूरी इंसानी ज़िंदगी एक ही खुदाई ज़ाब्ते हिदायत के तहत है। इसके मुख्तलिफ दायरों में मुख्तलिफ अक़दार और ज़ाब्ते नहीं चलते। इस निज़ाम में तज़ाद नहीं हो सकते हैं। इसके अज्जा आपस में टकराव नहीं रखते हैं। इसके अनासिर में कोई उलझाव नहीं हो सकता है। इसकी पैबंदकारी नहीं की गई। इसे माजून मुरक्कब नहीं बनाया गया। यही वजह है कि इसके तहत इंसान ने जिस रफ्तार से तरक्की की है उसकी कोई दूसरी मिसाल तारीख में नहीं मिलती है। चुनांचे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहाँ उखरवी ज़िंदगी में इंसानी फौज़ व फलाह के लिए जो आमाल व अखलाक के ज़रूरी असबाक इंसानियत को दिए हैं, वहीं दुनियावी ज़िंदगी के नशेब व फराज, सर्दो गर्म, मसाइब व आराम और फरहत व मसर्रत जैसे हयातियाती तलाजुमात में भी कामिल रहनुमाई दी है। भला खालिक के कायनात ने जिस पैगम्बर बरहक पर खातमुन नबिय्यीन का सेहरा सजाया हो, जिस दीन को अकमलतु लकुम दीनकुम की लाज़वाल सनद दी गई हो, ये कैसे मुमकिन है कि जिंदगी के हर पहलू में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की रहनुमाई न मिलती हो। आज माहिरीन तहकीक इस्लामी अहकाम व तालीमात और पैगम्बर इस्लाम के अफकार और नजरियात का तज्ज़िया कर रहे हैं तो हैरत के इंकिशाफात सामने आ रहे हैं। खा वो इजादात का मौजू हो या साइंस का मौजू हो, अखलाकियात का मौजू हो या मुआशियात का मौजू हो, कोई भी मौजू हो, हर मौजू पर जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जो उसूल बनाए जा रहे हैं और जो मुहय्यिल उक़ूल कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के अक्स पर इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की
इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की फिक्री नजरी और तालीमी मानवियत के जलवे बखूबी मुलाहजा किए जा सकते हैं। अहलिया ने इस्लाम में ऐसे ऐसे उलमा, मुहक्किकीन और मुजदिन हुए जिन्होंने इस्लामी आइन के मुताबिक मज़ाहिर कुदरत और मतालिए फितरत को दायरे फिक्र अमल में लाकर चौंकाने वाले उसूल और नजरिया दुनिया के सामने पेश किए। ऐसे मिसाली कारनामे अंजाम दिए जो अजाइबात आलम के दरवाजे पर पहली दस्तक की हैसियत रखते हैं। अखियार ने उनसे खूब इस्तिफादा किया। आला दर्जगाहों में उन अता करदा उसूली मबाहिस शामिल किए गए। उनके बनाए गए पैमाने पर अपनी तलाश की सवाबदीद की बुनियाद रखी, जिसके तनाजुर में आसमान तरक्यात पर कमंदे डाली गई। जमाने के धुने नगूश पर तुम तुराक़त का गाजा मल दिया गया। तारीख इस्लाम का मशहूर आलिम अबू बकर राजी के बारे में आता है कि जब हॉस्पिटल के क़याम के लिए गौर फिक्र हो रही थी कि हॉस्पिटल इलाके के किस जगह पर कायम की जाए, उस वक्त अबू बकर राजी ने किस उकाबी निगाह के साथ ये फैसला और मंशूर पेश किया था, आप मुलाहजा कर सकते हैं। चुनांचे उसके हुक्म पर एक जानवर ज़बह किया गया और उसके गोश्त के टुकड़े करके इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में खुली फिजा में लटका दिए गए। उस पर कुछ अयाम गुजर जाने के बाद अबू बकर राजी ने उन टुकड़ों का जायजा लिया तो जिस जगह पर लटकाए हुए टुकड़े में ताजगी थी या कम सड़न थी, उस जगह हॉस्पिटल बनाने का मशवरा दिया, क्योंकि इससे अंदाजा लगा कि कहां की फिजा मरीजों के लिए ज्यादा साजगार होगी। यह वो मोमिनाना फिरासत के करिश्मे हैं जिससे पूरी तारीख भरी हुई है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यह दौर मेडिकल साइंस का दौर है। वसाइल व ज़राए से भरी पड़ी इस दुनिया ने तिब के हैरतनाक नमूने लाकर पेश कर दिए हैं, मगर आज से कई सदियों पहले के पर्दे में झांक कर जब हम देखते हैं, जबकि दुनिया की रौनकें उरूज पर न थी, असबाब के तंतरे न थे, तहकीकात के लिए आलात न थे, उस वक्त अरब की सरजमीन पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वरूद होता है। उनकी तबलीग जहां भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त लाने का काम कर रही थी, वहीं उनके इरशादात और मामूलात से बोदोबाश का सही जाविया इंसानों को मिल रहा था। आज माहिरीन साइंस सालों के जोहदे मुसलसल और सही फहम के बाद जो तिब्बी तहकीकात हमारे सामने पेश कर रहे हैं, हम उनकी तहसीन किए बगैर नहीं रहते, मगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और मामूलात का ये निहायत ही मबहूर कर देने वाला पहलू है कि बेसरो सामानी के उस दौर में किसी भी तहकीकी कसौटी के बगैर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफ्ज़ाने सेहत और शिफाए अमराज के लिए अपने गुफ्तार किरदार के आईने में जो तिब्बी जवाहिर पारे लोगों के सामने पेश फरमाया है, उस पर कुर्बान शवम कहने को जी चाहता है। आज के साइंसदान जब उन तिब्बी जवाहिर पारों का जायजा लेते हैं तो उन्हें भी ज़िम्नी तौर पर इतराफ करना पड़ता है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल नज़रियात दिए हैं वो बिलाशुबा गैर मामूली है। जो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, जो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, जो लबकुशा हुए के गुलिस्तान बना दिया, क्यों लबकुशा हुए के गुलिस्तान बना दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात हवाई में न रह जाए, इसलिए मैं तिब्बे नबवी और मेडिकल साइंस के माबैन तकाबुल तज्जिया पर चंद शवाहिद पेश करना चाहूँगा, जिसके तनाजुर में हम तिब्बे नबवी की अहमियत और मानवियत को बखूबी समझ सकते हैं। वाशिंगटन का एक डॉक्टर किसी मजलिस में मिसवाक के फ़वाइद बयान करते हुए कहा कि आज की तहक़ीक़ के मुताबिक इंसान जो खाना खाता है, ग़िज़ाएँ लेता है, तो मुंह के अंदर प्लाज्मा साफ करने से साफ नहीं होता है। फिर कहने लगा कि सुबह आप टूथपेस्ट करें या ना करें, लेकिन रात को सोने से पहले मिसवाक जरूर कर लिया करें। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये रहा मेडिकल साइंस का नजरिया। अब आए इस हवाले से तिब्बे नबवी में हमें क्या रोशनी मिलती है उसको मुलाहजा करते हैं। जब हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि मिसवाक करना तो हमारे नबी की सुन्नत है। आप रात को सोने से पहले वुजू फरमाया करते और वुजू से पहले मिसवाक लाजमी तौर पर करते, बल्कि सरकार ने इरशाद फरमाया अगर मेरी उम्मत पर मशक्कत ना होती तो मिसवाक को फर्ज कर देता। हजरात मोहतरम सरकार के तिब्बी नजरियों के देखे और अपने आप पर रश करे कि हम उसी नबी पाक की उम्मती है जिन्होंने आज से कई 100 साल पहले ही हमें यह नुस्खा अता फरमा दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौजूदा एटमी दौर में जबकि हर तरफ एटमी धमाके हो रहे हैं, माहिरीन साइंस बार बार इंतबाह कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं और आलूदगी को कम किया जाए, चेहरे और खुले आज़ा को धोए जाए, वरना ये केमिकल्स जो धुएं, गर्दो गुबार और धूल की शक्ल में चेहरे पर जमते रहते हैं, उनका वाहिद इलाज सिर्फ और सिर्फ वुजू है। धुएं में कई खतरनाक केमिकल मसलन शीशा वगैरह होते हैं
जो अगर मुस्तकिल या कुछ अरसा तक जिल्द पर जमे रहें तो जल्दी अमराज और एलर्जी के अमराज पैदा हो जाते हैं। हजरात मोहतरम, ये रहा मेडिकल साइंस का नजरिया। अब आए इस हवाले से तिब्बे नबवी में हमें क्या रोशनी मिलती है उसको मुलाहजा करते हैं। जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो पता चलता है कि वुजू एक ऐसा इस्लामी इम्तियाजी अमल है जो किसी भी मजहब में नहीं पाया जाता। ये ऐसा अमल है जिससे बदन के वो हिस्से साफ हो जाते हैं जिनके जरिए अमराज जिस्म में दाखिल होते हैं। यही मसाम व सुराख अमराज के फैलने और फूलने का सबब है। यही तरीका है अमराज को कंट्रोल करने का कि उनके दुखुल वाले रास्ते ही को बंद कर दिया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन तमाम शवाहिद और हक़ाइक़ के तनाजुर में हम ये कहने में बिल्कुल हक बजानिब है कि मौजूदा मेडिकल साइंस दरअसल तिब्बे नबवी का वो तफसीली और तौसीई प्लेटफॉर्म है जिसके अनासिर व अज्जा की तरकीब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरसों पहले बगैर आलात के अपने अक़वाल व अफ़आल में फरमा दिया था। आज जब तिब्बे नबवी के गैर मामूली हक़ाइक़ दुनिया के सामने पेश हो रहे हैं तो बड़े बड़े अक्ल कुल के दावे करने वाले अंकुश बदंदा है, हैरान है कि आलात के वसाइल से महरूम उस दौर में भला पैगम्बर इस्लाम ने वो तिब्बी फार्मूले कैसे पेश कर दिए जिनकी दरियाफ्त आज की इस वसाइल व ज़राए से भरी दुनिया में भी आबला पाई की हैसियत रखती है। ये तिब्बे नबवी का निहायत ही हैरतनाक पहलू है कि वो अमराज जो आज की पैदावार है उनसे शिफा याबी के नुस्खे बरसों पहले तजवीज़ किए जा चुके हैं। और ऐसा क्यों ना हो कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दीन हनीफ के रसूल पैगंबर है जो कि दीन फितरत भी है। चुनांचे फितरी महासिल और तबई महामिद के तमाम तर तकाज़ों की सही तफसील दीन फितरत के पैगंबर नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा। यही वो बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से इस्लाम ने अपनी मानवियत बड़ी तेजी से दुनिया में बसने वालों के सामने मनवा लिया और आफाक की वसातों में फैल गया। मेडिकल साइंस भी हैरत में है ये देखकर, मेडिकल साइंस भी हैरत में है ये देखकर। तिब्बे नबवी हिकमतों का एक सुनहरा बाब है, तिब्बे नबवी हिकमतों का एक सुनहरा बाब है। हुस्न क़िरात रोल नंबर 162 तशरीफ लाए।